अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टरेट रिजर्व सीट के टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन किए थे कि टेस्ट कब कंडक्ट किया जाएगा और टेस्ट का पैटर्न क्या है और टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और जो आप लोगों का टेस्ट मेथड है वो आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक बोनस टिप शेयर करूँगा, उसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर आप लोगों ने एक अच्छा स्कोर कर लेना है अपने पेपर में तो आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को लाजमी अप्लाई कर लेना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर टेस्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट PDF बनाया हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा, आप लोग इसको वहाँ से फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को शो आ रहा होगा द टेस्ट पैटर्न एंड मेथड्स फॉर दी बलूचिस्तान डायरेक्टरेट रिजर्व सीट। तो इसका पैटर्न क्या होगा, जो टेस्ट पैटर्न होगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास मेथड और ये टेस्ट किस तरह कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों के पास दो चीज़ें, एक आप लोगों के पास टेस्ट पैटर्न है और एक आप लोगों के पास इसका मेथड है। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो उनको इसके मेथड के हवाले से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्टरेट रिजर्व सीट्स के जो टेस्ट है वो आप लोगों का जो भी टेस्टिंग सर्विस होगी वो आप लोगों का ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसमें आप लोगों के पास NTS भी हो सकती है, CTSP भी हो सकती है, और इसके अलावा जो भी टेस्टिंग सर्विसेज कंपनीज है वो ये टेस्ट आप लोगों की कंडक्ट कर सकती है। ये टेस्ट आप लोगों की बलूचिस्तान की जो भी कोयटा में टॉप बड़े कॉलेजेस है उसमें आप लोगों का ये टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, जिसमें कोयटा गर्ल्स डिग्री कॉलेज कैंट और इसी के साथ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या इसके अलावा जो भी बड़े कॉलेजेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का ये टेस्ट कंडक्ट होगा। तो इसका मेथड किस तरह होगा और टेस्ट पैटर्न ये कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए जाएंगे आप लोगों को एक पेपर नहीं दिया जाएगा। जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा वो आप लोगों का एक नहीं होगा, आप लोगों को एक बुकलेट दिया जाएगा जिसमें आप लोगों के पास कंप्लीट 150 क्वेश्चन होंगे। उसमें आप लोगों का ग्रीन बुकलेट भी हो सकता है, वाइट, पिंक और येलो। इसमें जो आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के सेम होंगे। अगर ग्रीन, वाइट, पिंक, येलो जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सेम होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन के सीक्वेंस होंगे वो आप लोगों के डिफरेंट होंगे। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों का इंग्लिश पोर्शन इंग्लिश बुकलेट में आप लोगों का इंग्लिश पोर्शन 1 पे, तो आप लोगों के पिंक में वो लास्ट में हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, ऐसा ना हो आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसमें आप लोगों की बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, तो आप लोगों के मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। उसके बाद आप लोगों को एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी जिस पे आप लोगों ने अपने आंसर आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को किस तरह की शीट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को कलर ऑफ योर क्वेश्चन बुक, तो जो भी आप लोगों का बुक कलर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लेना है। मार्क नहीं करना है, आप लोगों ने सर्कल जो आप लोगों के पास होगा वो आप लोगों ने फिल कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम मेंशन कर लेना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपना सिग्नेचर कर लेना है। और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बुक दिया जाएगा उसका एक नंबर होगा, सबसे पहले आप लोगों ने वो बुक नंबर यहाँ पे मेंशन कर लेना। जो भी आप लोगों को बुक दी जाएगी, जो पिंक होगी, ब्लू या वाइट या ग्रीन या येलो, तो वो बुक नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ये कंप्लीट फिल करने के बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट को किस तरह अटेम्प्ट कर लेना है, हाउ टू अटेम्प्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, हाउ टू फिल आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 से 4 आंसर आप लोगों के पास गिवन होंगे जिसमें A, B, C, D, E। तो आप लोगों ने उसको फिल आउट किस तरह करना है, ये आप लोगों के पास करेक्ट फिलिंग जो आप लोगों ने करना है वो ये तरीका है। आप लोगों के पास जो सर्कल होगा वो आप लोगों ने कंप्लीट फिल कर लेना है। आप लोगों ने इस तरह की टिक निशान, क्रॉस, या आप लोगों ने आप फिल किया हो, या आप लोगों की बी दिख रही हो या सी। और आप लोगों ने जेल पेन के साथ बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको फिल नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर कभी कभार जेल पेन को रीड आउट नहीं करना। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर के थ्रू आप लोगों के कैलकुलेट होंगे और आपके मार्क्स भी कंप्यूटर के थ्रू ही आप लोगों के कैलकुलेट होंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने इस तरह टिक किया हो या क्रॉस निशान किया हो तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट कर लेने हैं, उसमें आप लोगों के पास कुछ स्ट्रेटजीज़ है, ये मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है।
आप लोग इसको रीड आउट कर सकते। मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज है वो आप लोगों ने अपने जहन में रखने टेस्ट के टाइम। अटेम्प्टिंग मल्टीपल क्वेश्चंस इफेक्टिवली रिक्वायर्स अ कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज। तो जब भी आप लोग टेस्ट देंगे, एक तो आप लोगों के पास अपना नॉलेज होना चाहिए, जो आप लोगों ने FSC में आप लोगों ने गेन किया, मैट्रिक में आप लोगों ने अभी इसकी तैयारी की, वो आप लोगों के पास एक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास स्ट्रेटजी, तो आप लोगों के पास स्ट्रेटजी क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले जो आप लोगों का इंग्लिश पोर्शन है, उसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ या बायोलॉजी, तो जो भी आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है, सबसे पहले आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों को उसके बाद ईजी लग रहा हो, फिर उसके बाद वो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना है। फिर उसके बाद वो जो सबसे आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, उसके आप लोगों ने लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना है। क्योंकि जो भी आप लोग मुश्किल पोर्शन पहले अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप लोगों से क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाते हैं ज़्यादातर, तो आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं और आप लोग स्ट्रेस या प्रेशर में आ जाते हैं। तो जो आप लोगों का इजी पोर्शन होगा वो भी आप लोगों से बाद में गलत हो जाएगा। तो इजी पोर्शन को जो आप लोगों को लग रहा हो, जिस पे आप लोगों की कमांड हो, तो उसको आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर तो पहले गेन कर सके। बाद में अगर आप लोगों के पास मुश्किल पोर्शन भी होता है, तो उसमें आप लोग तुक्के भी लगा सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो। उसी के साथ टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है। तो आप लोगों ने अपने टाइम के साथ जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि 150 मिनट्स होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, तो 1 मिनट में आप लोगों ने एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लेना है। तो अगर आप लोग इजी पोर्शन, जो आप लोगों को लग रहा हो कि ये इजी पोर्शन है मेरे लिए, तो उसको आप लोगों ने जल्दी अटेम्प्ट कर लेना है। और आप लोगों ने ज़्यादा टाइम, जो मुश्किल पोर्शन होगा उसके लिए आप लोगों ने ज़्यादा टाइम बचा। देयर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू अप्रोच एंड आंसर MCQs। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर की हुई है, इसको आप लोग फिर रीड आउट कर सकते हैं। रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने आंसर कर लेना है। एनालाइज ऑल ऑप्शंस, तो जो भी आप लोगों के पास ऑप्शन गिवन होंगे, आप लोगों ने सब ऑप्शन को एक बार रीड आउट कर लेना है। इस तरह नहीं कि आप लोगों ने क्वेश्चन रीड किया और आप लोगों ने आंसर को टिक कर लिया, तो कभी कभार आप लोगों के आंसर बहुत क्लोज होते हैं। अगर आप लोगों का ऑप्शन A 18.9 है, तो आप लोगों का B 18.8 भी हो सकता है, तो इसमें आप लोगों के बहुत क्लोज चांसेस होते हैं, तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। उसके बाद यूज़ लॉजिक एंड रीजनिंग, ये आप लोगों ने देख लेना है। गेसिंग स्ट्रेटेजिकली, ये आप लोगों ने किस तरह क्वेश्चन को आप लोगों ने गेस कर लेना है, वो आप लोगों ने गौर से देखना है। उसी के साथ नंबर 5 पे टाइम मैनेजमेंट, टाइम को आप लोगों ने एक क्वेश्चन के लिए या एक पोर्शन के लिए किस तरह आप लोगों ने यूज़ कर लेना है, मुश्किल या आसान पोर्शन के लिए, वो आप लोगों ने देख लेना है। रिव्यू योर आंसर्स, आप लोगों ने फिर वापस आप लोगों ने अपने आंसर्स को चेक कर लेना है कि मैंने कौन से आंसर को सही किया हुआ है और कौन से गलत है। तो फिर आप लोगों ने जब अपनी आंसर शीट पे उतारने हो, तो वो भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ आप लोगों ने उतारने हैं। इसी के साथ आप लोगों के पास प्रैक्टिस, तो जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब आप लोग क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम के टाइम, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को, जब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, तो वो आप लोगों के माइंड में पिक हो जाएगा कि इसका आंसर ये था। तो फिर आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप लोग ईजिली उस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। तो इसकी जो समरी है या इसका जो निचोड़ है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास एग्जांपल अप्रोच यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अभी किस तरह अप्लाई करनी है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे रीड द क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को केयरफुली से रीड कर लेना है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया। अब आप लोगों के पास यहाँ पे आंसर गिवन है। एनालाइज ऑल ऑप्शंस, अभी आप लोगों ने सब आंसर को एक बार रीड आउट कर लेना है। कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अब आप लोगों ने इसमें से जो आप लोगों के पास रॉन्ग आंसर है, जो आप लोगों को लग रहे हैं, मिसाल के तौर पर एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। नोइंग द बेसिक जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यू कैन एलिमिनेट कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद एज दे आर नॉट इन बलूचिस्तान। तो अगर आप लोगों को बेसिक ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को पता है, या आप लोगों ने पाक स्टडी या इससे पहले आप लोगों का नॉलेज है कि मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तो बलूचिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पे कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान मांगा हुआ है, तो आप लोग ईजिली इनको एलिमिनेट करके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन रह जाएगा कोयटा, तो वही आप लोगों का सही आंसर होगा। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को
अटेम्प्ट कर सकते हैं। चूज़ द बेस्ट आंसर्स, द करेक्ट आंसर इज़ कोयटा। तो ऑफकोर्स आप लोगों के पास जो आंसर रह जाएगा वो आप लोगों के पास कोयटा होगा। उसके बाद जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसके जो पास्ट पेपर है वो आप लोगों को किसी भी जगह आप लोगों को पास्ट पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को बुकलेट में मेंशन होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जब आप लोग बुकलेट में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों से बुकलेट भी कलेक्ट की जाएगी और आप लोगों की आंसर शीट भी कलेक्ट की जाएगी। तो इसके ज़्यादातर पास्ट पेपर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, ये जनरल नॉलेज के। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शहबाज शरीफ। उसके बाद व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान? कोयटा। विच रिवर इज़ लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान? इंडस। पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? 1948. The objective resolution was passed in which year? 1949. करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे, ये मैं आप लोगों को एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सर टेस्ट टफ होगा या इजी होगा। तो आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स आप लोगों को शो हो रहा होगा। विच कंट्री इज होस्टिंग 2024 समर ओलंपिक्स? तो यहाँ पे आप लोगों के पास फ्रांस। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ पे आप लोगों को उमर अता बंदियाल शो हो रहा है। तो इस टाइम तो कायस फाइज ईसा है, वो आप लोग फिर यहाँ से देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल सिटी बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडोनेशिया? वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे फिर आप लोगों के पास कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चन होंगे। ये आर्ट्स स्टूडेंट के ज़्यादातर ये उनके रिलेटेड है। विच एलिमेंट इज़ नोन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? कार्बन। What is the chemical formula of water? H2O. Which planet is known as the red planet? Mars. यहाँ पे आप लोगों के पास अभी जो FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पोर्शन होगा उसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसमें सेपरेट 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 आप लोगों के पास सारे सेपरेट है। जो भी आप लोगों का करेक्ट स्पेलिंग है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, वेंट। यहाँ पे आप लोगों के पास फिजिक्स है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। Which law states that force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them? That is the Coulomb's law. What is the speed of light in a vacuum? ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है। What is the atomic number of carbon? 6. Which element is commonly known as the king of chemicals? Sulfuric acid. What is the chemical formula for table salt? NaCl। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पास मेंशन होंगे। बायोलॉजी के आप लोग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग फिर वहाँ से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें जो आप लोगों के पास बोनस टिप्स है वो ये कि जो भी स्टूडेंट्स अभी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट्स, अपना FSC मार्क्स और आप लोग टेस्ट में कितना मार्क्स कंडक्ट कर सकते हैं वो सारे आप लोगों ने कमेंट में मेंशन कर लेने हैं। तो उसके बुनियाद पे मैं आप लोगों को गेस कर दूंगा कि आप लोगों का नाम रिजर्व सीट के लिए आ सकता है या नहीं। तो ये सारे आप लोगों ने अपने कमेंट्स में मेंशन कर लेना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, FSC मार्क्स एंड टेस्ट में आप लोग कितना स्कोर कर सकते हैं वो आप लोगों ने कमेंट में मेंशन कर लेना है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स ये टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है और उसके बाद उन क्वेश्चन को आप लोगों ने कमेंट कर लेना है, ताकि मैं जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक पास्ट पेपर बना सकूं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके माइंड में जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे, तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन याद होंगे तो वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी मेंशन कर लें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए, नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं वो पास्ट पेपर बना सकूँ। बाकी टेस्ट डेट के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे। तो आप लोगों का टेस्ट मैंने कहा था कि आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह की न्यूज़ आ रही कि आप लोगों का 7 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने ये खबर आप लोगों को बहुत पहले दी थी कि आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी 7 अगस्त को शायद आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा।
तो इसके लिए आप लोगों ने इस तरतीब के मुताबिक ही आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।